राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JTS कंप्यूटर पर। अब सीख ही जाओगे क्या? लॉजिक गेट मेरे साथ। मैं हूं विजय यादव और ये हैं सब लॉजिक गेट जिन्हें हम सीखने वाले हैं। चलिए जानते हैं हम इनके बारे में। तो ये लॉजिक गेट जो होते हैं उनकी थोड़ा सा हम परिभाषा समझते हैं। तो लॉजिक गेट हैं ये सब चीज़ें तो जानेंगे हम कि हमें पता है कि कंप्यूटर बाइनरी या मशीनी भाषा पर कार्य करता है, और यानी जीरो या वन, इसे ट्रू फॉल्स भी कहते हैं। इसको इलेक्ट्रिकल संकेत को विद्युत प्रवाह के द्वारा कंप्यूटर को दिए जाते हैं निर्देश। फिर देखा हमने कि आपका जो है बाइनरी संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले गणित जिसमें केवल दो चर होते हैं, या तो जीरो या फिर वन, का प्रयोग होता है, जिसे हम बूलियन एलजेब्रा कहते हैं। इसका उपयोग लॉजिक सर्किट को सरल बनाने के लिए किया जाता है। फिर देखा हमने कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ यानी सर्किट है जो एक या एक से अधिक इनपुट लेकर मानक आउटपुट देता है। कंप्यूटर के सभी परिपथ का निर्माण लॉजिक गेट के द्वारा ही होता है। तो जानेंगे हम कि हम जब ए दबाते हैं उसमें से 0101 निकलता है, और इस तरीके से जो भी करंट फ्लो हो रहा है, यानी हम जाने आपका जो बाइनरी संख्या या जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक सर्किट के द्वारा हो रहा है जो कि लॉजिक गेट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जानते हैं हम इन सभी को। तो ये कितने प्रकार के होते हैं ये जानने वाले हैं हम। तो देखेंगे मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जानेंगे हम कौन कौन से। एक है आपका जो बेसिक गेट्स होते हैं ना, आपका बेसिक गेट्स हैं वो है ये एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। फिर देखेंगे यूनिवर्सल गेट्स, कुछ होते हैं यूनिवर्सल गेट, जैसे नैंड जो है यूनिवर्सल गेट्स है, नैंड और नॉर। और अदर भी होते हैं जिन्हें हम कहेंगे एक्सऑर और एक्सनॉर। तो इस तरीके से ये आपके जो है लॉजिक गेट्स होते हैं। अब हम एक एक करके इन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे हम सबसे पहले कि आपका जो है सबसे पहले एंड गेट को। तो एंड गेट की थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखेंगे डेफिनेशन क्या है। एंड गेट जिसमें इनपुट दो या दो से अधिक होते हैं और आउटपुट एक मिलता है, जिसका ऑपरेशन चिन्ह क्या होता है, डॉट कहें या इनटू कहें, तो ऑपरेशन चिन्ह नहीं होता है। हमें क्या है, वैसे तो ये आपका फिजिक्स का मैटर है, लेकिन हमें जो कंप्यूटर के आधार पर जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आधार पे हमें पढ़ लेना है। तो देखेंगे इसमें जो है ना दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक तो ऑपरेशन और एक होता है आपका ट्रुथ टेबल। देखेंगे इसका जो है लॉजिकल चिन्ह जो रहता है वो इस प्रकार का रहता है। इसमें क्या है, आपके दो आउटपुट हैं और एक है आपका जो है दो इनपुट हैं और एक आउटपुट होता है। इस तरीके से ये चित्र बनाया जाता है काय में, एंड गेट में। फिर जानेंगे इसकी ये ट्रुथ टेबल को, और यहाँ पर जानेंगे हम ऑपरेशन का एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, और ये क्या है, लॉजिकल जो है चिन्ह कहेंगे इसको। तो जानेंगे हम कि इसका कैसे यूज किया जाए। आप देखने वाले हैं कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है काय की, एंड गेट की। तो इसके लिए आप इस तरीके से माने कि आपका ये जो करंट जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, और ये है बल्ब, ये बल्ब है साहब। अब देखा हमने कि यहाँ पर क्या है कि ये अगर खुला है तो जीरो है, और यहाँ पर ये जो है इस तरीके से अटैच है तो क्या हो जाएगा, वन। तो देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें और एक चीज़, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इनटू का यूज किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर खुला है और यहाँ पर जो है टच है तो क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर जीरो यहाँ पर वन, या इसको बोलेंगे ऑफ और इसको बोलेंगे ऑन। तो आपका इस तरीके से हम इसका समझते चलें, अगर जीरो का इंटू जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, यानी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह ऑफ होता है तो लाइट
आगे नहीं बढ़ेगी और बल्ब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा यानी ऑफ रहेगा, तो क्या कहेंगे उसको 0। फिर देखेंगे अगर आपका एक जगह खुला रहे यानी आपका ऑफ रहे और एक रहे ऑन, तो क्या होगा 0 का इंटू 1 से करेंगे तो आएगा 0। फिर अगर जो है इधर क्या हो जाए 1 और इधर हो जाए 0, तो क्या हो जाएगा ये 1 का इंटू 0 करेंगे तो आएगा 0। अगर दोनों जगह यानी बल्ब नहीं जल रहा है अभी, अगर दोनों जगह क्या हो जाए हम ऑन कर देंगे तो ये करंट आगे बढ़ेगा और इस बल्ब को जला देगा। तो क्या है 1 और 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी आपका इनपुट पहला इनपुट 1 और दूसरा इनपुट 1 होता है तो आउटपुट आपका जो है 1 निकल के आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई लॉजिक गेट कौन सा है जिसमें ऐसी ऐसी कंडीशन रहती है। तो इसका जो है ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन यानी 2 इनपुट और 1 आउटपुट। तो इस तरीके से पूरी चीजें हमें समझ लेना है। तो ये तो हुआ आपका एंड गेट। अब हम बढ़ेंगे ओर गेट की ओर। तो जानेंगे ओर गेट को। तो ओर गेट इस प्रकार है, देखा हमने इसके अंदर कि ओर गेट में जिसमें इनपुट 2 दिए जाते हैं और आउटपुट 1 मिलता है जिसका ऑपरेशन चिन्ह क्या होता है प्लस। देखेंगे हम इसमें ये होता है ऑपरेशन जो है आपका 2 इनपुट और 1 आउटपुट। आप देखेंगे इसकी जो है ट्रुथ टेबल को कैसे बनाएंगे और आगे जानेंगे हम ये बूलियन एक्सप्रेशन और ये क्या है आपका जो है लॉजिकल चिन्ह। तो देखते हैं हम इसमें आपका जो है ये डाटा जो ट्रुथ टेबल है वो किस तरीके से बनाई गई है। तो इसमें भी 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। तो देखेंगे हम इसको इस प्रकार कि आपका जो है रहेगा इस तरीके से हमने एक चित्र बनाया है और इस चित्र में ये बल्ब कहेंगे इसको, ये क्या है बल्ब है और इस तरीके से हम इसको जो है यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 सर्किट हैं, यहाँ पर क्या है 2 सर्किट है, एक इधर है और एक इधर है। अगर यहाँ पर क्या करते हैं हम 0 यानी यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ऑन, तो क्या होगा आपका ये बल्ब जलेगा? हाँ जलेगा। क्यों? क्योंकि लाइट इधर से तो नहीं जा रही लेकिन इधर से यहाँ तक लाइट पहुँचेगी तो ये बल्ब जलेगा। तो क्या होगा पहला इनपुट 0 हो दूसरा हो 1 तो बल्ब जल रहा है, मतलब आपका जो है ऑन यानी 1। अगर इधर भी 0 हो इधर भी 0 हो तो यहाँ पे लाइट पहुँचेगी नहीं तो क्या हो जाएगा जो है ऑफ। फिर देखेंगे यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर 0 हो यानी पहला इनपुट 1 और दूसरा इनपुट जो है 0 हो तो भी 1 आएगा। और दोनों जगह 1 होता है, दोनों जगह से लाइट कनेक्ट होती है तो भी आपका जो है आपका ऑन आएगा। जैसे हम देखें इस तरीके से देख लो, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है यहाँ पर आपका 0 आएगा क्योंकि इसका जो चिन्ह है वो क्या है प्लस का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने OR गेट को जाना। समझना अच्छे से। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके जो है आप इसके डाउट पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को विशेष तौर पर के वॉच करूँगा। देखेंगे हम अगले जो है गेट्स की ओर और अगला जो गेट्स है वो है आपका नॉट गेट। नॉट इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, जिसमें इनपुट 1 दिया जाता है और आउटपुट भी 1 ही मिलता है, जिसका ऑपरेशन चिन्ह होता है। इसका ऑपरेशन चिन्ह को कहेंगे हम इस तरीके से, ये कह सकते हैं या फिर आपका बार कह सकते हैं या आपका टिल्ड कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं माइनस का यानी नेगेटिव काम कर रहा है कुल मिलाकर के जाने हम। तो देखते हैं हम इसके अंदर कि आपका जो है ऑपरेशन कैसा होता है इस प्रकार का, 1 इनपुट और 1 आउटपुट और इसका ट्रुथ टेबल इस प्रकार रहती है। तो जानेंगे हम अब कि जो है 1 इनपुट है और 1 आउटपुट। तो अगर इनपुट 1 0 है तो आउटपुट 1 निकलेगा और इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 निकलने वाला है। इसको हम जानेंगे किस प्रकार कि आपका एक जो है
बनाते हैं अपन एक, और यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से हमने इसको बना करके जानते हैं कि किस तरीके से एक इनपुट से और आउटपुट की कहानी बन रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक बल्ब है, तो क्या होगा, अगर एक करंट यहाँ से जा रहा है और अगर यहाँ पर क्या है, ऑफ है, ऑफ मतलब जीरो, तो आगे ये बढ़ेगा और ये करंट इधर आएगा और आगे यूँ घूम नहीं पाएगा, तो आगे जाएगा तो ये बल्ब को जला देगा। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं यानी ऑन कर देते हैं, तो क्या होगा, करंट यूं जाएगा और यहीं की यहीं घूमता रहेगा, तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो क्या होता है, जहां पर ऑफ था इसलिए इधर ऑन था और इधर ऑन हो जाएगा तो इधर ऑफ हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है। तो इसका लॉजिकल ऑपरेशन ये है और लॉजिकल चिन्ह जो है नॉट का ये होता है। तो इस प्रकार हमने इसको जाना है। अब बढ़ते हम आगे। आगे हम देखेंगे कि आता है आपका जो है अगला, जिसका नाम है नेंड। और नेंड होता है नॉट और एंड को अगर हम जोड़ेंगे तो नेंड बन जाता है, जिसमें इनपुट 2 दिए जाते हैं और आउटपुट 1 मिलता है, जिसका ऑपरेशन क्या होता है, यही जो आपका एंड का और नॉट का दोनों चिन्ह इसमें आ जाएंगे, या इसमें ऊपर ये बार लगा सकते हैं या ये आपका जो है इस तरीके से कॉमा लगा सकते हैं, जिन्हें चिन्ह कहते हैं। अब देखेंगे कि इस तरीके से ये ऑपरेशन हो जाएगा इसका, और इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर क्या आने वाला है, डॉट आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, आपका डॉट आएगा, क्योंकि ये नेंड है, एंड वाला है। तो देखेंगे हम इधर कि जो है ये इसका ऑपरेशन चिन्ह हो जाएगा, जैसे कि आपका ये पूरा था एंड का, लेकिन यहाँ पर ये जो लग चुका है इस कारण ये नॉट का भी जुड़ गया है, तो ये ऑपरेशन चिन्ह हो जाएगा। ये बूलियन एक्सप्रेशन या फिर हम लॉजिकल ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से पहले तो होगा आपका जो है एंड का, और फिर हो जाएगा इसका जो है नॉट और जुड़ के नेंड हो जाएगा। अब इसकी जो टेबल बनाएंगे वो किस प्रकार बनाएंगे, देखेंगे हम इसमें कि जो हमारी टेबल थी एंड की वही है इनटू वाला सिस्टम। तो क्या है, 0 और 0 का जो है इनटू करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब यहाँ पर ये क्या करता है, उल्टा कर देता है। अगर आपका रिजल्ट एंड के अनुसार 0 आता है तो उसका उल्टा कर देगा 1, क्योंकि ये एंड प्लस नॉट है, यानी एंड से पहले नॉट लग चुका है। और इसका इनटू होगा तो आएगा आपका 0, लेकिन उसको कर देगा ये 1। यहाँ भी क्या होगा, आएगा आपका 0 और लेकिन कर देगा ये 1, और यहाँ पे आने वाला है 1, लेकिन उसका कर देगा ये 0। तो इस प्रकार ये जो है रहता है आपका इनपुट, और आपका 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। ये हमने समझा है काय के आधार पर जो है इसके जाने थे एंड का, और इसमें उसका उल्टा हो जाता है, वो हो जाता है नेंड। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। तो हमारा जो रहता है एंड, उसका उल्टा हो जाता है नेंड। अब हम जानेंगे अगला, और अगला इस प्रकार है जिसको हम बोलेंगे नॉर। नॉर मतलब और प्लस नॉट, क्या हो जाएगा, और प्लस नॉट, जिसमें इनपुट 2 दिए जाते हैं और आउटपुट 1 मिलता है, जिसका ऑपरेशन चिन्ह क्या होता है, a प्लस बी। और इस तरीके से या तो हम बार कर सकते हैं ऊपर, या आपका टिल्ड का उपयोग कर सकते हैं, या इस चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। फिर देखेंगे हम इसका जो है ऑपरेशन चिन्ह या ऑपरेशन जो होता है वो इस प्रकार होता है, आपका प्लस होने के बाद उसका नेगेटिव हो जाता है। या फिर हम इसके देखेंगे इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है। तो देखेंगे इसके अंदर सेम कंडीशन जैसे आपकी एंड की नेंड में हुई थी, उसी प्रकार जो और हम सीखे थे उसका उल्टा कर दिया जाएगा, तो नॉर कहलाएगा। तो देखेंगे हम इसका किस प्रकार रहेगा। तो देखा हमने सबसे पहले कि आपका ये जो है रहता है, ये था हमारा चिन्ह काय का, नॉर का, और फिर इस तरीके से जो चिन्ह बन गया है, इस तरीके से एक क्या जुड़ गया, इसमें नॉट जुड़ गया, तो इस तरीके से इसका ये ऑपरेशन चिन्ह हो जाता है। और इस तरीके से इसका लॉजिकल ऑपरेशन होता है, पहले प्लस होता है और फिर इसका ये नेगेटिव हो जाता है। तो क्या देखा हमने यहाँ पे, वो प्लस वाली कहानी,
अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0, और लेकिन 0 का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 1। और वहीं यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो है इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1, लेकिन उल्टा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1 और लेकिन क्या हो जाएगा उल्टा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा उल्टा। तो सिंपल सी बात यह है कि आपका एंड में नॉट जोड़ देंगे तो वो नेंड बन जाएगा, और में नॉट जोड़ देंगे वो नॉर बन जाएगा, और सिर्फ इसका उल्टा कर देना है। पहले तो आप जानिए किसको निकालेंगे हम, तो जो है इसको निकालेंगे आपका जो है और को, और फिर उसमें नॉट जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा नॉर। इस तरीके से ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आए तो कमेंट करिए और इसको हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे, जानेंगे हम। अब जो है कुछ 2 और होते हैं, तो 2 और थोड़ा सा डीप होते हैं और अधिकतर यूज में आते नहीं हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि वो भी चाहिए तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो इसमें जोड़कर बना सकता हूं। तो उसके लिए आप कमेंट करें, अगर आपको ज़रूरत पड़े। पहले इन पे ही फोकस कर लीजिए। तो अब देखेंगे इसका यूज मुख्य रूप से काय में होता है। तो देखें हम इसमें कि इसका उपयोग जो है होता है, सबसे पहले हम जाने कि जो है डिजिटल वॉच, जो आपकी घड़ी होती हैं आजकल स्मार्ट वॉच वगैरह आ रही हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो है वो करंट फ्लो के आधार पे कंप्यूटर यानी डिजिटल कंप्यूटर यानी डिजिट के आधार पे काम करती हैं। दूसरा उपयोग जिसको देखें हम तो होता है कंप्यूटर में। काय में होता है कंप्यूटर में। जो आज के कंप्यूटर हैं वो इन्हीं के आधार पे काम करते हैं। उसमें भी क्या है लॉजिक सर्किट यानी लॉजिक गेट का उपयोग किया जाता है, तभी तो इनको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि ये डिजिट के आधार पे काम करते हैं, यानी 0101। फिर देखें आपका जो है कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर आदि जो है ना इसी का उपयोग करके इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के सर्किट या परिपथ लगे होते हैं, उसी के आधार पर ये काम करते हैं। तो अलग अलग कंडीशन के आधार पर हम इन सर्किटों का यानी इन आपके लॉजिक गेटों का उपयोग करते हैं। अब जानेंगे कि अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में आया हो तो इन समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझ में आया हो तो सभी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। राधे राधे।